प्रेज लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके पास सामने आया हूँ 2 सवालों के जवाब लेकर। जो सवाल हरेक के जीवन में रहता है, हरेक व्यक्ति ये 2 सवालों के पीछे भागता है। पहला सवाल कि परमेश्वर एक है या अनेक है, और दूसरा सवाल क्यों यीशु मसीह के पास जो भी नए लोग आते हैं वो जल्दी से चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये 2 सवाल बहुत लोगों के जीवन में है, बहुत लोगों के मनों में है। वो दोनों सवालों के जवाब परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा मुझे दिए। आइए हम पहले सवाल का जवाब देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यीशु मसीह के पास जो भी नए व्यक्ति आते हैं वो इतना जल्दी कैसे चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। ये वचन में देखेंगे। लूका की किताब 7वां अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से तो 2 को बुलाकर प्रभु यीशु के पास पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? तब उन चेलों ने उसके पास, यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? हालेलुया। ये यूहन्ना ने एक सवाल लेकर यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा, क्या आने वाला तू ही है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, लोगों के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए जो बलिदान देगा, क्या वो तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? भाइयों, अब बाइबल जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है कि यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, और जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यीशु मसीह को, तब ही यूहन्ना ने यीशु मसीह को कहा कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तेरे जूते की लेस तक बांध सकूं। हालेलुया। मतलब यूहन्ना को मालूम था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही जो परमेश्वर की ओर से आने वाला है लोगों के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए। फिर भी यूहन्ना ये सवाल यीशु मसीह को पूछता है। ये सवाल जो है ना, ये यूहन्ना का नहीं है, ये उन सारे लोगों का है जो दर दर भटक कर, बहुत सारी परेशानियों से गुजर कर, दर दर भटक कर, जिन्हें चंगाई नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, उनकी तकलीफों का उनको तकलीफों से छुटकारा नहीं मिलता, तो वो भटक भटक कर यीशु मसीह के पास आते हैं ये सवाल लेकर, क्या चंगाई देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला तू ही परमेश्वर है या हम किसी और की बाट देखें? मतलब जैसे हम लोग भटक भटक कर यहाँ पर आए हैं, क्या तू ही वो सच्चा परमेश्वर है जो हमें छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, या हम और भटके? भाई और बहनों, ये जो सवाल है, नए व्यक्ति के मन में ये सवाल रहता है, वो सवाल लेकर यीशु मसीह के पास आता है। जैसे वो यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास ये सवाल पूछने को आए, तब क्या हुआ आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, उसी घड़ी, कब? उसी घड़ी बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुम देखो, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं,
बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हालेलुया। जैसे ही चेले यीशु के पास आए ये सवाल पूछने के लिए, क्या तू वही परमेश्वर है जिसकी हम बाट जो रहे हैं या और किसी की बाट देखें? हालेलुया। प्रभु यीशु ने जैसा नया व्यक्ति ये सवाल लेकर यीशु मसीह के पास आता है, लिखा हुआ है उसी घड़ी उसी समय यीशु ने क्या किया? वो जो सवाल लेकर आए थे उनका उत्तर दिया। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, बीमार चंगे होने लगे और मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। तो जब नया व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, ये सवाल को लेकर आता है, उसके मन में ये सवाल लेता है, क्या मुझे यहाँ पे चंगाई मिलेगी? क्या मुझे यहाँ पे छुटकारा मिलेगा? तब हाँ मेरे भाइयों, उनके मन में ये सवाल होता है, तब लिखा हुआ है उसी घड़ी यीशु मसीह ने चमत्कार किए। तो जैसा एक नया व्यक्ति यीशु मसीह के पास ये सवाल लेकर आता है, तो यीशु मसीह उसके जीवन को नया बनाते हैं। उसे कर्जे से छुटकारा दिलाते हैं, बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं, पाप के जीवन से छुटकारा दिलाते हैं, उसका जीवन नया बनाते हैं। हालेलुया। ये पहले सवाल का जवाब था मेरे, क्यों यीशु मसीह के पास नए लोग आकर जल्दी से चंगाई पाते, छुटकारा पाते हैं? हालेलुया। आइए हम आते दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कि परमेश्वर एक है या अनेक है? हालेलुया। ये भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु ने यूहन्ना के विषय में कहा, लोगों से कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीले वस्त्र पहने सुख विलास में रहते, वे राजभवनों में रहते हैं। तुम क्या देखने गए थे? हालेलुया। भाइयों, इस वचन का कहने का अर्थ क्या है ना? ये प्रोग्राम पिक्चर्स वगैरह देख के न हर एक के मनों में, दिमाग में एक छवि बन गई है कि परमेश्वर कैसा दिखता है ना? रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, एकदम भड़कीले कपड़े, और सर पे मुकुट रहेगा सोने का, सोने के दागिने पहने रहेंगे, राजगद्दी पर बैठे रहेंगे। हालेलुया, है ना? हर एक के दिमाग में ये छवि बैठी हुई है कि परमेश्वर ऐसा होता है। हालेलुया। तो मैं आपको एक सवाल का जवाब बताना चाहूंगा। तो यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं यूहन्ना से, तू क्या उन्हें ढूंढने गया था जो भड़कीले वस्त्र पहने हुए भोग विलास में रहते हैं? हालेलुया। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, दिल से उसका जवाब देना। और मैंने ये आजमाया, एक्सपीरियंस किया है। संसार में है ना, हर एक का, मेरा हो आपका, हर एक का जो है ना, सगा पिता, सगा बाप जो है ना, एक ही होता है। हालेलुया। सगा बाप जो है ना, वो एक ही होता है। बाकी बहुत सारे लोगों के अलग अलग सौतेले बाप भी होते, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। और कहने के लिए बाप है ना, बहुत सारे लोग कहने के लिए पिता भी पिता के समान है, बहुत होते हैं, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, है ना? हर एक के पाँव छूते, ये कहते हैं कि ये हमारे पिता के समान है, ये हमारे पिता समान है, ये हमारे पिता समान है। हालेलुया। लेकिन सगा बाप एक ही होता है। कहने के लिए ये मेरे पिता के समान है, लेकिन सगा बाप एक ही होता है। ये कब मालूम पड़ता है ना? जब व्यक्ति तकलीफ में होता है, जब एक बाप का बेटा तकलीफ में होता है,
बीमारी में है, तकलीफ में है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, बीमार है, या एक बाप का बेटा कर्जे में आ गया है, बहुत से कर्जे में आ गया है अपनी आदतों के वजह से, बोले जुआ के, दारू के चक्कर में आके वो कर्जे में आ गया, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। या कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत पीड़ित है, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बाप जैसे लोग हैं ना, जो वो कोई काम नहीं आता है, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता है, एक ही सगा बाप वो काम में आता है। उस समय जब एक पिता का बेटा बीमार है, आईसीयू में पड़ा है, तकलीफ में है, बहुत बीमारी है, तो उसका बाप क्या करेगा उस समय? आप बताओ, नए कपड़े पहनकर पेश करेगा? वो खुद बेचैन रहेगा, उसके मुंह से एक निवाला तक नहीं जाएगा, पानी तक नहीं जाएगा, जब तक वो अपने बेटे को बचा नहीं लेता। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसकी तकलीफ अपने ऊपर ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके एक सगा बाप जो है ना, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक सगा बाप ही कर सकता है, अपने बेटे को बचाने के लिए, उसकी तकलीफ भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, यही चीज, यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारे तकलीफों को, हमारे बीमारियों को, हमने जो पाप किए थे और हमारे ऊपर जो श्राप थे पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो हमारे बाप दादाओं ने पाप किए थे, या उनके ऊपर जो बददुआएं थी जो हमारे ऊपर आई, वो सारी तकलीफें यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, जैसा एक सगा बाप करता है। अपने बेटे की सारी तकलीफ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि मेरा बेटा बचाया जाए। वही काम यीशु मसीह ने किया, मेरे और आपके सारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू बहाया, उसने दाम चुकाया, ताकि मेरा बेटा बीमार न हो, मेरा बेटा कर्जे से छुटकारा पाए, मेरा बेटा तकलीफ में ना आए। मेरे भाइयों, यीशु मसीह ही सच्चा पिता है, जो हमारे लिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए। हमारे सारे पापों का दाम उसने चुकाया अपना लहू बहाकर। हमारी सारी तकलीफें जो हमें, हमारे पापों के लिए जो सजा मिलनी थी, वो सारी सजा उसने अपने ऊपर ली, ताकि हम छुटकारा पाए। हालेलुया। ये मेरे दूसरे सवाल का जवाब है, क्या परमेश्वर एक है या अनेक है? आप समझ चुके होंगे वचन के द्वारा, मैंने जो आपको बताया, सगा बाप एक ही होता है। कहने के लिए पिता समान बहुत होते हैं, लेकिन काम में एक ही सगा बाप ही आता है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हालेलुया। तो भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप ठोकर मत खाओ, यीशु मसीह को जानो, पहचानो। यीशु मसीह आपको गले लगाएगा, आपको हर एक बात से छुड़ाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सिर्फ एक बार विश्वास से यीशु मसीह को पुकारिए। सही में बोलता हूँ, आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ सिर्फ आप यीशु मसीह के पास आइए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जैसे मैं कहता हूँ वैसा आप प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूँ, मैंने जो भी गलतियां की है, जो भी पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को नया बनाइए। प्रभु यीशु, आप
मेरे लिए इस धरती पर आए, आपने मेरे लिए मार खाई, कोरे खाए, लहू बहाया, आप मारे गए, आप गाड़े गए, कब्र में डाले गए, लेकिन तीसरे दिन आप जिंदा हो गए, आप जिंदा परमेश्वर। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे बिजनेस में आइए, मुझे नया बनाइए। जैसे आप मारे गए और गाड़े गए, वैसे ही मेरा पुराना जीवन, पाप का जीवन, गलतियों का जीवन, बीमारी का जीवन, कर्जे का जीवन मर जाए, खत्म हो जाए, और जैसे आप तीसरे दिन जिंदा हो गए, वैसे ही मेरा नया जीवन, पवित्र जीवन, आशीषित जीवन शुरू हो जाए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र, अति पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुनिए, कबूल कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, एक प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ये वचन के द्वारा मैं समझता हूँ परमेश्वर ने आप सबको आशीष की। अगर मेरे बोलने के द्वारा किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।